हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित, जिसका हम ये पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। और हम लोगों का चैप्टर का नाम जो था वो था हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो इसका ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी पार्ट 1 आपके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। अगर आप उससे देखने में असमर्थ हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे होगा यह कि जब भी आपके क्लास का कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज के क्लास में कहा गया है कि यदि 96 इक्वल टू 2 पे पावर x गुने 3 पे पावर y है तो x का मान आपको बताना है। ये जो x है इसका वैल्यू आपको बताना है। सबसे पहले बच्चों आपको एक बात समझिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ऑफलाइन वीडियो से यानी ऑफलाइन क्लास से अच्छा आपको यहाँ पे समझ में आए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, आप सिर्फ धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुने और समझने का प्रयास करें। देखिए, आपको यहाँ पे कहा गया है कि 96 है। ठीक है, इस वाले को देखिए, ये 96 है। ठीक है, ये बराबर का निशान है और ये इधर इतना सा नंबर है। बस इस पर आप ध्यान दीजिए, इसी पे सारा खेला है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट जो है इसको आप गौर से देखिए। देखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि ये 96 है, ये बराबर है। और ये बराबर का मतलब क्या होता है बच्चों कि इधर जितना पार्ट है इधर भी उतना ही रहेगा। यानी मान लीजिए कि इधर आपने 2 किलो रखा है सामान, तो इधर भी आपको 2 किलो सामान रखना होगा, तभी बराबर होगा, वरना बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बराबर का मतलब समझिए। बराबर का मतलब है कि इधर आपने 5 केजी चीनी रखा है एक थैले में, तो इधर भी आपको 5 केजी का कोई सामान रखना होगा, तभी ये बराबर कहलाएगा, वरना बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बस इसी फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले इधर है क्या हमारा 96, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा 96 आ जाना चाहिए, तभी ये हमारा इक्वल हो सकता है, वरना इक्वल नहीं होगा। लेकिन आपसे सवाल में कहा कि ये इक्वल है, यानी हर हालत में इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर x के पावर जो है, हम मान लीजिए कि हमने x पे पावर 1 रखा, x के जगह पे क्या रखा हमने, x का वैल्यू क्या रखा, x का वैल्यू 1 रखा। तो जैसे ही आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा, और गुना 3 पे पावर भी 1 रख दीजिए, यानी y का वैल्यू भी 1 रख दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, इसका तो एक का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 2 3 6, कितना आ गया बच्चों, 6। लेकिन यहाँ पे है कितना, लाना कितना है, 96, तो ये नहीं हुआ। चलिए दूसरा समझिए। फिर हमने माना कि हमने यहाँ पे 2 रख देंगे, फिर हम 2 रख देंगे, तो यदि x का जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा, और 3 पे और y का जगह पे क्या रखेंगे, 1, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 12। लेकिन लाना कितना है बच्चों, 96। अभी भी कोई काम नहीं हुआ। इस तरह से आप 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए। चलिए इस बार हम 4 रख देते हैं। x के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, 4 रखेंगे। मान लीजिए हमने x के जगह पे 4 रख दिया, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4, और गुने 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 1। तो आप जब गुना करेंगे 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 बार 2 को लिखिए। ठीक है, 4 बार 2 को लिखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया कितना हो गया बच्चों, 48। तो आपका तो अभी तक 48 ही आ रहा है। लाना कितना है बच्चों, 96 लाना है। ठीक है, तो नहीं हुआ, तो इस बार हम क्या रखते हैं, x के जगह पे 5 रखेंगे और y के जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो x के जगह पे जब हम 5 रखेंगे तो जो x को आप देखिए, आपको 2 पे पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देखिए, x के जगह पे जब आप 5 रखेंगे, x के जगह पे 5 रखेंगे तो 2 पे पावर कितना रखना होगा, 5, क्योंकि 2 पे पावर x था और x के जगह पे आपने 5 माना है, तो 2 पे पावर 5 रखना होगा। और y के जगह पे आपने क्या माना है, 1, तो 3 पे पावर y था, तो y के जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब देखिए, अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, 2 पे पावर कितना हो गया, 5, तो 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 2 को ना 5 बार आपको गुना करके लिखना होगा। इसका मतलब यही होता है, 2 को 5 बार गुना। 3 पे पावर 1 का मतलब 1 बार 3 लिखना होगा। तो आप इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूना 32, अब 32 दिया कितना होगा बच्चों, 96। आपका 96 आ गया ना। यानी आपने जो माना है x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, वो सेटिस्फाई करता है, इस वाले इक्वेशन को बराबर करता है, यानी आपने सही माना है। तो इस प्रकार जो आपने x का वैल्यू 5 रखा तो वो बिल्कुल सही हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बच्चों, हमारा अगला सवाल क्या है, आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल में हमसे कहा जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है कि यदि 120 बराबर 2x इंटू 3y इंटू 5z है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस बार आपको तीनों का मान ज्ञात करना है। तो तीनों का मान ज्ञात करना है। आपको हमने बताया कि इधर 120 है तो इधर भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x का जगह पर रख कर देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को यानी y z को 1 1 मानेंगे और x वाले को बढ़ाते जाएंगे। पहले 1 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे, फिर 3 मानेंगे, ऐसे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो जब हमने x के जगह पे हमने 3 रखा, x के जगह पे हमने 3 रखा तो क्या हुआ, x के जगह पे जैसे ही आपने 3 रखा तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। y के जगह पे हमने 1 रखा तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा। 5z है तो 5z के जगह पे हमने 1 रखा है तो 5 पे पावर 1 हो जाएगा। तो अब उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 पे पावर 3 का मतलब 2 बार 3 को लिखिए, 3 बार 2 को लिखिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। तो 120 आपका आ गया सॉल्व करने पर। यानी ये जो आपने रखा है, ये जो वैल्यू आपने रखा है x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 1, वो बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर आएगा x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 1, ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया ये वाला सवाल भी। तो आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। चलिए, अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट से ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में कहा जा रहा है कि 120 क्या है बच्चों, 120 बराबर 2x इंटू 3 पे पावर 1 और 5 पे 1। पहले हम लोग क्या करते थे कि y और z के जो वैल्यू था उसको हम लोग मानते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या किया है, आपको दे दिया है कि 3 का पावर 1 ही होगा और 5 पे पावर 1 ही होगा। आपको कुछ मानना नहीं है अलग से। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, सिर्फ x का वैल्यू बताना है। जो 2 पे पावर x है ना, तो उसका वैल्यू बताना है। यानी आपको सिर्फ इसका वैल्यू ही चेक करना है कि 120 कैसे पूरेगा। तो अब देखिए, इसमें जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिन बच्चों को, इस वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे ना, तो x का वैल्यू पहले हम 2 रख कर देखते हैं। x बराबर क्या रखें, 2 रखें। तो x का वैल्यू आप 2 रखिएगा तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे पहले से तो 2 दूनी कितना हो गया बच्चों, 2 पे पावर 2 का मतलब 2 बार गुना करके लिखना है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ तो 60 ही हो रहा है। अभी भी 120 नहीं आया। तो अब क्या कीजिएगा आप, फिर 2 पे पावर 3 रखिए। तो जैसे ही आप 2 पे पावर 3 x का वैल्यू 3 रखिएगा तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3, 2 पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 पे पावर कितना हो गया, 3। और ये वाला तो पहले से है, 3 पे पावर 1 का 5 पर 1। तो 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 को 3 बार लिखिए, 2 को 3 बार लिखिए। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 8 हो गया। तो 8 तिया 24, 24 पंचे 120 आ गया बच्चों। यानी x बराबर 3 रखने पर, यानी 2 पे पावर 3 रखने पर क्या होता है, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जा रहा है, यानी कि 120 आ जा रहा है। इसीलिए इससे ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू 3 है, जो कि सही है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल समझ में आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।